हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो आज हम लोग सीखेंगे लंबाई, भार और आयतन। ये सबका जो मात्रक है वो कैसे एक दूसरे में बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो ये लंबाई वाले मात्रक के कई रूप हैं ना। मीटर भी हो सकता है, डेसीमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी, किलोमीटर भी हो सकता है, हेक्टोमीटर भी हो सकता है, डेकामीटर भी हो सकता है। उसी तरह से भार के कई रूप हैं। ग्राम, डेसी, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, इस तरह से डेकाग्राम है। आयतन के भी लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। मतलब ये सबको अगर किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, इसमें हम लीटर लगा के पढ़ सकते हैं। किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर और ये लीटर, ये ग्राम की जगह, ये तीनों में से जिसके बारे में जिक्र करेंगे वही होगा। अगर मैं लंबाई की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर। अगर लंबाई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीटर। यानी किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर भार के बारे में बात हो रही है तो क्या हो जाएगा? ग्राम। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर आयतन के बारे में बात हो रही है तो यही क्या होगा? लीटर। किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। तो अब देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है कि इसका मात्रक, एक मात्रक दूसरे में कैसे बदलता है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। पूछ दिया जाता है कि 1 हेक्टोलीटर बराबर कितने सेंटीलीटर होता है, 1 हेक्टोलीटर में कितने सेंटीलीटर होता है, या 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर होता है। तो आदमी उसी में घूमता रहता है। जिसको याद रहता है वो तो बता देता है, ये बड़ी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है, आदमी उसी में उलझ जाएगा। यार 1 लिख के 2 जीरो रहेगा, 100 रहेगा कि 10 रहेगा, कितना रहेगा, वो इसी में दिमाग में बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो सारे कंफ्यूजन को आज हम लोग क्या करेंगे? दूर करेंगे। कैसे? बस हमको याद क्या करना है? एक सीरीज याद करना है, क्रम याद करना है। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। ये क्रम याद करना है। तीन तीन ठो याद कर लीजिए। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, या एक साथ है 4 के और फिर इसके 3 को। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। 2 बार 4 बार रट लेंगे, याद हो जाए। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। नंबर भी याद हो जाएगा। किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। किलो मतलब पहला, हेक्टो मतलब दूसरा, डेका मतलब तीसरा, ग्राम मतलब चौथा, डेसी मतलब पांचवा, सेंटी मतलब छठवां, और से मिली माने सातवां। ये क्रम याद है। तो अब हम पैमाना लिखेंगे कैसे? कैसे इसको पैमाने के रूप में हम लोग बदलेंगे? देखिए, जो पूछेगा ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग अपना बुक पढ़ रहे थे, कक्षा 4 में पढ़ रहे थे, 5 में पढ़ रहे थे, तो मात्रक को अदलना बदलना बहुत बड़ी समस्या थी। तो क्या था कि जैसे मान लीजिए कि जो पूछेगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें। हमसे पूछ रहा है 1 किलो मीटर का बात कर रहे हैं, हम लंबाई वाला बात कर रहे हैं। 1 किलोमीटर में अगर पूछ लिया जाए कितने मीटर होते हैं, एक सीधा सा प्रश्न। या इसी में पूछ लिया जाए कि भैया 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, या इसी में पूछ लिया जाए 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे? जो पूछा जाएगा, जो पूछ रहा है, ये क्या है? दिया है 1 किलो, किलो दिया है, ये क्या है? दिया है। तो जो दिया है उसको 1 मान लेंगे, जो दिया है उसको 1 मान लेंगे। जो पूछ रहा है इसको छोड़कर उसके आगे की संख्या,
आगे जो लिखा है उतना जीरो बढ़ाएंगे। क्या पूछ रहा है? मान लीजिए मीटर बराबर पूछा है, यहाँ तक पूछ रहा है, तो जो दिया है उसकी जगह 1 मान लिए और फिर उसके आगे इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ के 1 2 3 कितने पड़े? 3 जीरो बढ़ा दिए, 1 2 3। तो क्या हमने सीखा? जो पूछ रहा है उसकी जगह क्या मानेंगे? 1। सॉरी, जो दिया है उसको उसकी जगह क्या मानेंगे? 1। जो पूछ रहा है, ठीक है, दिया को छोड़ देंगे, दिया को छोड़ के शेष 0 बढ़ा देंगे, शेष क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। किसके? 1 के आगे। किसके आगे? 1 के आगे। जो दिया है उसको क्या मान लेंगे? 1। जो पूछ रहा है उसको दिया वाले को छोड़ देंगे और जो शेष बचा है यानी आगे कितना है, यानी शेष का मतलब आगे जो भी है उतना क्या बढ़ाएंगे? 0। जैसे यहाँ पर हमने देखा 1 किलोमीटर बराबर, हमारे पास क्या था? 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होगा? तो 1 किलोमीटर दिया है ना, ये किलोमीटर तो दिया है, अब पूछ क्या रहा है? मीटर में। तो किलोमीटर की जगह हम क्या मानेंगे? 1। इसके आगे जो है उतना 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3। कितने 0? 1 लिख के कितने 0? 3। अब देखिए सेंटीमीटर बराबर पूछ रहा है, 1 किलोमीटर में पूछा है कितने सेंटीमीटर होंगे, तो किलोमीटर की जगह क्या मानेंगे? 1 मान लिए। अब कहाँ पहुंचेंगे? सेंटीमीटर। तो इसको छोड़ देंगे, जो पूछ रहा है उसको छोड़ देंगे, जो पूछ रहा है उसको छोड़ देंगे और जो दिया है उसको छोड़ देंगे और जो पूछ रहा है वहां तक 0 बढ़ाएंगे, इसको छोड़ देंगे। ये कहाँ तक पहुंचेंगे? सेंटीमीटर तक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए हेक्टोमीटर बराबर पूछ रहा है, 1 किलोमीटर बराबर हमसे पूछ रहा है, 1 किलोमीटर बराबर पूछ रहा है हेक्टोमीटर, तो किलोमीटर की जगह क्या मान लिए? 1। हेक्टोमीटर उसके आगे 0 है, कितने 0 हैं? 1 0। बात समझ में आ रही है? इसी तरह से मान लीजिए 1 ग्राम को ले लिया जाए, 1 ग्राम बराबर पूछ दिया डेसीग्राम, कितने डेसीग्राम होंगे, या पूछ दिया 1 डेकाग्राम बराबर पूछ दिया कितने मिलीग्राम होंगे, कितने मिलीग्राम होंगे, या हमसे पूछ दिया 1 हेक्टो लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होंगे, या पूछ दिया 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, या पूछ दिया 1 डेसीलीटर में कितने सेंटीलीटर होंगे। चलिए इन सबको देखते हैं। देखिए 1 ग्राम है, ग्राम दिया है तो इसकी जगह क्या मान लिए? ग्राम की जगह क्या मान लिए? 1। कहां तक पहुंचेंगे? डेसीग्राम तक। ये है, कितने 0 होंगे? 1 0। अब देखिए डेकाग्राम, डेकाग्राम की जगह क्या मान लिए? 1। डेकाग्राम की जगह 1 मान लिए, कहां तक पहुंचेंगे? मिलीग्राम तक। जोड़ लीजिए 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर ये है, इसकी जगह क्या मान लेंगे? 1। कहां तक पहुंचेंगे? मिलीलीटर तक। बढ़िए, 1 2 3 4 5, इसको तो छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5। 1 लीटर को ले लीजिए, 1 लीटर को, लीटर की जगह क्या मान लेंगे? 1। कितने मिलीलीटर पूछ रहा है यहाँ? 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए 1 डेसीलीटर पूछ रहा है, डेसीलीटर की 1 मान लिए। सेंटीलीटर पूछ रहा है, कितने 0? 1 0। ठीक है। तो इसमें हमको क्या दिक्कत है?
इसमें हमको एक चीज केवल याद करना है, किलो, हेक्टो, डेकाग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, बस। उसके बाद जो भी पूछ रहा है, जो हमको दिया है उसको एक मान लेंगे, जो पूछ रहा है दिया वाले को छोड़ के शेष जितना है उतना जीरो बढ़ा देंगे। दिया वाले को छोड़ के जितना शेष है उतना जीरो बढ़ाएंगे। और कहाँ तक जाएंगे? जहां तक पूछ रहा है, जहां तक पूछ रहा है कहां तक जाएंगे? वही टन तक जाएंगे ना। अभी नहीं कि एक हेक्टोलीटर बराबर पूछ रहा है कितने मिलीलीटर, यहाँ है। अगर एक हेक्टोलीटर बराबर पूछ दिया, मान लीजिए पूछ लिया डेसीलीटर, तो हेक्टो से कहां तक जाएंगे? डेसी। हेक्टो को मान लेंगे एक, और डेसीलीटर तक कितने जीरो हैं? 1 2 3, इतना तक जाएंगे, 1 2 3। ठीक है। तो जो दिया है उसे एक मानेंगे, जो पूछ रहा है ये जीरो, इसके पहले जो है वो भी जीरो रहेगा। ठीक है, ये याद रखिए, जो दिया है और पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वो भी जीरो रहेगा, जो दिया है वो एक रहेगा, जो पूछ रहा है वो भी जीरो रहेगा, और उसके पहले वाला भी जीरो रहेगा। ठीक है। इसके बीच के जितने भी हैं, दिया और पूछ के बीच में जितने भी हैं, वो सभी क्या बन जाएंगे? जीरो। ठीक है। और जो पूछ रहा है वो भी क्या बन जाएगा? जीरो। ठीक है। चलिए देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अभी तक तो हम लोग सीधे चल रहे थे, हम लोग उल्टे भी तो चल सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 किलो लीटर बराबर 1000 मिली होता है, तो 1 मिली बराबर क्या होगा? ये भी तो पूछ सकता है। 1/, बहुत से अच्छा पढ़ाए हैं हम ये ना, वो जब किताब पढ़ा रहे थे तो पढ़ाए थे, ये उल्टा कर देंगे। ठीक है, चलिए बता दे रहे हैं इसको। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सीधे न चल के उल्टे पूछा जाए। जैसे हमसे ये पूछ सकता है कि 1 मिली बराबर 1 मिली, क्या ले लें? लीटर ले लें। चलिए, 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होगा? 1 सेंटीग्राम में कितने डेकाग्राम होगा? 1 डेसीमीटर में 1 डेसीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे? कितने किलोमीटर होंगे? या 1 सेंटीग्राम में कितने ग्राम होंगे? 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? हो गया है क्या? कितने किलोमीटर होंगे? ग्राम का एक अट्ठे और ले लें, ग्राम का 2 हो गया, मीटर का 2 हो गया, लीटर का 1 ले लें। 1 सेंटीलीटर बराबर 1 डेसीलीटर बराबर कितने लीटर होगा? उल्टा भी तो चल सकता है। तो वही सूत्र, जो दिया है उसे 1, उसके आगे 0, जो दिया है उसे 1, उसके आगे 0, जो पूछ रहा है वो सब वहां तक जाएंगे, 0 बढ़ा देंगे। या जो दिया है उसे 1 और उसके पूछ रहा है वो तो 0 रहेगा, उसके बीच में जितने पड़ेंगे वो भी 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो भी काम होगा वो हर में होगा। क्या होगा? हर में, यानी सारा काम करेंगे लेकिन बटे में लिख के। ये कहाँ करेंगे? बटे में लिख के सारा काम करेंगे, बटे में लिख के। जैसे 1 मिलीलीटर बराबर कितने लीटर है, तो मिलीलीटर दिया है तो मिलीलीटर को 1 मान लिए। ठीक,
एक हो गया। लीटर तक पहुंचे भैया, लीटर यहाँ है, कितने जीरो यहाँ से यहाँ तक कितने, 1 2 3। तो सारा काम करेंगे, एक के आगे कितने जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3, लेकिन कहाँ करेंगे, हर में। कहाँ करेंगे, हर में। कहाँ करेंगे, बटे में। 1 2 3, एक लिख, एक बटे एक लिख के 3 जीरो। तो ये जो भी काम करेंगे, जो भी काम करेंगे, तो ये याद रखिएगा कि हर में करेंगे, एक बटा जो भी काम करेंगे ये काम होगा, ठीक है, एक बटे में लिखेंगे। जैसे एक सेंटीग्राम बराबर पूछ रहा है तो सेंटीग्राम की जगह क्या लिखे, एक। यहां पर एक बटे एक लिख के कितने कहां तक पहुंचा है, डेकाग्राम तक। 1 2 3, कितने जीरो, 1 2 3 जीरो। अब डेसीमीटर, डेसीमीटर की जगह क्या लिखेंगे, एक, यहाँ पर एक लिख दिए। कहां तक पहुंच रहा है, किलोमीटर तक, यहां तक। कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4। तो ये एक लिख के 4 जीरो, ये बटे में करेंगे। एक लिख के 4 जीरो लिखेंगे, लेकिन बटे में। किसके बटे में, एक के बटे में। किसके बटे में, एक के बटे में। एक सेंटीग्राम बराबर क्या है, सेंटीग्राम की जगह एक लिख दिए, ये हो गया एक बटा कितना हो गया, कहां तक जाना है, ग्राम तक। 1 2 2 जीरो, यानी एक लिख के 2 जीरो। एक मीटर, ये मीटर हो गया, मीटर को किलोमीटर में बदला, मीटर से लेके किलोमीटर तक जाए, कितने जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो। एक डेसीलीटर, डेसीलीटर कहाँ है, ये हो गया एक, कितने लीटर, यही चला गया, कितने जीरो, 1 बटे 10। बात समझ में आ रही है, तो उल्टा चलेंगे तो काम वही करेंगे, लेकिन उसको हर में करेंगे। एक बटे लिख के हर में, एक बटे, फिर जो भी काम होगा, जो भी काम, जो भी काम मतलब, जो भी काम मतलब ये जो सिस्टम है, ये जो अपना बनाने का सिस्टम है, एक लिख के 1 जीरो होगा, एक लिख के 2 जीरो होगा, एक लिख के 3 जीरो होगा। ये जो भी काम का मतलब, एक लिख के 1 जीरो होगा, कि 2 जीरो होगा, कि 3 जीरो होगा, कि 4 जीरो होगा, कि 5 जीरो होगा, यही ना काम करेंगे। तो ये चीज होगा एक बटे में करके, ठीक है। तो पैमाना समझ गए, अब हम लोग सवाल कर सकते हैं। चलिए चलिए देखिए, ये एक प्रश्न है, इसी तरह से प्रश्न पूछेगा, कैसे बदलेगा प्रश्न को। 3 ग्राम 5 डेसीग्राम 7 सेंटीग्राम में कुल कितने मिलीग्राम होंगे। कुल आ गया, कुल, इसका मतलब क्या करना है, जोड़ना है हमें। 3 ग्राम 5 डेसीग्राम 7 सेंटीग्राम, इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। कैसे पता चला जोड़ना है, कह रहा है 3 ग्राम 5 डेसीग्राम 7 सेंटीग्राम में कुल, ये कुल याद आया, कुल, जहां कुल लिखा रहता है, मिलाकर, योग, जोड़कर, ये सब रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जोड़ना। तो इन सबको जोड़ना है, जोड़ देंगे। 3 5 8 8 7, 3 धन 5 धन 7, 5 3 8 7, 8 7 कितना हो गया, अरे 5 3 8 7 15 का, 15 का सही है, सही है, हाँ हाँ बहुत सही। हाँ, हम अभी 5 रुपया धन 5 पैसा बराबर कितना हो गया, 5 धन 5 बराबर कितना हो गया, 10 का, रुपया की पैसा, पैसा। 5 रुपया में 5 पैसा जोड़ देंगे तो 10 पैसा हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। अच्छा, 5 रुपया में
जब तक का तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत सही, ठीक है। हाँ, तो जब तक मात्रक समान नहीं होगा तब तक न तो हम जोड़ सकते हैं। कितनी बार लिखे हैं वो, बहुत बार लिखे हैं। जब तक मात्रक समान नहीं, बहुत बार लिखे हैं, तब तक न तो जोड़ सकते हैं, न तो घटा सकते हैं, न तो गुणा कर सकते हैं, न तो भाग कर सकते हैं। बहुत सही। तो ये दोनों गलत हो गया ना, और यो गलत हो गया ना, तब सब मेहनत बेकार, सब मेहनत बेकार। अब क्या करें, एक ठो भैया ग्राम है, एक ठो भैया देसी ग्राम है, एक ठो भैया का है, तीनों अलग अलग बिरादरी है। तीनों की बिरादरी का है, अलग है। तो अब हम क्या देखें कि ग्राम को, अच्छा एक चीज सबको कह रहा है कि भैया सबको मिलीग्राम में बनाओ, सबको कपड़ा एक का पहनाना है। तीन ठो है लेकिन सबको कपड़ा एक का पहनाना। उस कपड़े का नाम क्या है, मिलीग्राम। ये तीनों को एक ही कपड़ा में पहनाना है, यानी ग्राम को भी मिलीग्राम बनाना है, सेंटीग्राम को भी मिलीग्राम, सेंटीग्राम को। पैमाना चले बनाए भैया। 1 ग्राम बराबर, पहले ग्राम वाले को पकड़े, कितना मिलीग्राम होता है भैया बताइए तो, याद करिए सूत्र, किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। तो 1 ग्राम बराबर कितना हो गया, कितना हो गया, क्या जीरो, एक लिख के 3 जीरो। बहुत अच्छे। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, ठीक, याद है ना, किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिली। तो ग्राम यही है, तो ग्राम यही है, तो इसके आगे कितने जीरो हुआ, 1 2 3। तो 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, तो 3 ग्राम बराबर कितना होगा भैया, कौन सा नियम, कौन सा नियम, ऐखिक नियम। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, तो 3 ग्राम में कितना मिलीग्राम, 3000। 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 3000 मिलीग्राम। पहला को कपड़ा पहना दिए ना, अब दूसरे को पहना भैया क्या है, डेसी ग्राम। किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिली। सेंटी वाला कहाँ पड़ रहा है, यहाँ। किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिली, कितना हुआ, एक लिख के, 1 डेसी ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम भैया, एक लिख के क्या जीरो, 2 जीरो। बहुत अच्छे, इसका मतलब पढ़ाई कर रहे हो अब, ठीक। तो 1 डेसी ग्राम बराबर 100 मिलीग्राम, तो 5 डेसी ग्राम बराबर कितना हुई भैया, 500। कितना हुई, 5 को पूरा हो गया, 500, ठीक। 2 मिला कपड़ा पहन ले ना। तीसरके को चले, सेंटीग्राम को, 1 सेंटीग्राम बराबर भैया, फिर वही किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी सेंटी मिली। सेंटी ये है, कौटे जीरो, कितना जीरो, कितना जीरो, 1 जीरो। तो 7 सेंटीग्राम बराबर कितना हो जाए बाबू, कितना हो जाएगी, कितना, 70, गुणा कर दिए, 70 मिलीग्राम। ये पहला जने, ये दूसरा जने, और ये तीसरा जने, सब मिलीग्राम हो गई लेन। यो मिलीग्राम,
इहो मिलीग्राम, इहो मिलीग्राम, सब एक जैसन हो गए, सब एक बरोबर हो गए। ये अभी बिरादरी भिन्न है, ये सबन के आरक्षण मिल गए ना, सब एक समान हो गए। ये भी मिलीग्राम, ये भी मिलीग्राम और ये भी मिलीग्राम, सबको जोड़ दें। चलिए, तो अब ऊपरा जोड़ दे, यहाँ जोड़े हैं तो यही ऊपरा जोड़ दें, ठीक है। अब देखिए 3 ग्राम की जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3000। 3000 5 की जगह कितना लिख सकते हैं, 5 डेसीग्राम की 500, और इसकी जगह सेंटीग्राम की जगह 70। तो सबको जोड़ेंगे भैया तो 3000/570, तो 3570। तो क्या आ जाएगा, 3570 का मिलीग्राम। कपड़ा तो ये मिलीग्राम का कितना हो गया, मिलीग्राम। ठीक है, कौन सा उत्तर है, पहला। तो यहाँ पर दिक्कत तो 70 कर दें, यहाँ पर हम लोग 3570 कर दें, ठीक है। तो कौन सा उत्तर सही हुआ, पहला। तो हम लोग किए क्या, 3 ग्राम, 5 डेसीग्राम और 7 सेंटीग्राम, इन सबको हमको किस में बदलना था, मिलीग्राम। तो हमने वो सूत्र देख लिया है, पैमाना सीख लिया है, ग्राम को मिलीग्राम में बदल लिए, कितना आ गया 3000। क्योंकि 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, अपने उंगली पर गिन लिए, 1 ग्राम बराबर 1000, तो 3 ग्राम बराबर 3000। डेसीग्राम को भी सेंटीग्राम मिलीग्राम में बदल लिए, 1 डेसीग्राम बराबर 100 मिलीग्राम, तो कितना हो गया, 5 डेसीग्राम बराबर 500 मिलीग्राम, 1 सेंटीग्राम बराबर 10 मिलीग्राम, तो 7 सेंटीग्राम बराबर 70 मिलीग्राम। सबको जोड़ दिए 3570, तो 3570 मिलीग्राम। कौन सा ऑप्शन, ठीक है। अब इसी में सवाल बदलेगा कैसे, कैसे चेंज करेगा, ये जहां ग्राम दिया है वहां कोई दूसरा पैमाना दे देगा, यहाँ पर कोई दूसरा पैमाना दे देगा, यहाँ पर कोई तीसरा पैमाना दे देगा, कह देगा जोड़िए, या 2 लोग को जोड़वाएगा और 1 को घटा देगा। 2 लोग को जोड़ भी सकता है, 1 को घटा सकता है, या 1 में से 2 को घटा सकता है, चाहे जोड़ने को कहे चाहे घटाना को कहे। लेकिन हमारा मेन चीज क्या है, जैसे हम लोग सवाल को क्या सीख रहे हैं, सवाल को बनाना सीख रहे हैं। तो सवाल बनाएगा तो क्या कहेगा भैया, कहेगा कि 3 ग्राम 5 डेसीग्राम माइनस 7 सेंटीग्राम को सरल कीजिए, ये भी कह सकता है, ठीक है ना। या ये भी कह सकता है भैया 3 ग्राम, 2 ऋण करते, ऋण 5 डेसीग्राम ऋण 7 सेंटीग्राम। तो क्या करेंगे, ये डेसीग्राम और सेंटीग्राम को एक जगह, इसमें से इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन हर जगह हम क्या करेंगे, मात्रक को समान करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न अगर अदल बदल के देगा, जोड़ने को कहेगा, घटाना को कहेगा, कर लेंगे। चलिए चलिए, तो देखिए हमें क्या है, ग्राम 45045 यानी 5045 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 5045 ग्राम। इस ग्राम को हमें किसमें उत्तर दिया है, किग्रा में, किग्रा भी बनाया है और ग्राम भी बनाया है। तो इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि भैया ग्राम को किग्रा में बदलना है, यही ना। तो ग्राम को किग्रा में बदलने के लिए हम लोग ग्राम को किग्रा में बदलने वाला सूत्रवात याद करन जाए, बोलिए।
किलो हेक्टो डेका ग्राम, इधर रुक गए ना, बस इतना ग्राम तक जा ही गया। किलो हेक्टो डेका ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 1 लिख के कितने सुनना, इतना साफ साफ लौकत है। कितना 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 सुनना, 3 सुनना। तो कहाँ लिखी, बटे में, क्यों, क्योंकि उल्टे चलेंगे ना, किलो हेक्टो डेका ग्राम, लेकिन ग्राम इधर है, उल्टा चल रहा है, तो 1/1000 किग्रा, ये हो गया 1/1000 किग्रा। मतलब बर्फ खाए का मन कर रहा है का, 1/1000 किग्रा, ठीक है। तो अब हमें उसका तो काम है भाई, वो भी तो रोजगार करने आया है ना, उसका काम है, वो नहीं बेचेगा। लेकिन एक चीज है कि वो सब बिना चप्पल के, देखिए इतनी धूप में, कड़ी धूप में बिना चप्पल के बहुत मेहनत करते हैं। जब हम लोग घर में रहते हैं, आराम से सोए रहते हैं, तब ये सब क्या करते हैं, घूम घूम कर बर्फ बेचते हैं, चाहे जितना गर्मी पड़े। जितना गर्मी बढ़ती है ये लोग खुश होते हैं, कितना मेहनत करते हैं पता है। और यहाँ हमको बैठ के कमरे में सरकार सब कुछ दे रही है, बैठने के लिए बेंच है कि नहीं, कुर्सी है, पढ़ाने के लिए टीचर है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, कमरा है, छाया है, फिर भी पढ़ने को कहा जाता है, तब हालत खराब हो जाती है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, 5045 ग्राम को हमें किस में बदलना है, किग्रा। 1 ग्राम बराबर 1/1000 किग्रा हो गया, ठीक। अब हम लोगों को 5045 ग्राम बराबर देखें, तो 5045 ग्राम बराबर कितना हो गया भैया, 5045/1000 हो जाएगा ना, पूरा कर देंगे किग्रा। अब भैया इसको भाग दें, 5045 में 1000 का भाग दे सकते हैं कि नहीं, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 इकाई 5, कितना बचा, 45, ठीक है। दशमलव बढ़ा दिए, यहाँ पर 0 बढ़ा दिए, भाग गया, भाग गया, जाएगा नहीं जाएगा, इसी लाइन में 0 बढ़ाना है, क्या करेंगे 0। बहुत सही, समझदार हो गए हैं सब। 1 चौका 4000, सॉरी 4000, यहाँ हो गया 005। अब दूसरा लाइन हो गया, 0 बढ़ा सकते हैं, 1 पचे 5, कट गया भैया। कितना किग्रा आ गया अपना उत्तर, अपना उत्तर कितना किग्रा आ गया, 5.045 किग्रा। लेकिन उत्तरवा तो कुछ दूसरा दिया है, अब इसमें से कौन छाटे, हाई होगा, ई तो गलत हो गया, ई तो गलत हो गया, ई दोनों में कौन छाटे। अब कैसे पता चलेगा कि 0.45 किग्रा, अरे नहीं, 5.045 किग्रा को 2 भागों में नहीं बांट सकते हैं का, 5 धन 0.4, अरे 0.045, ये 5 किग्रा अलग हो गया, और ये 0.045 किग्रा अलग हो गया। तो ये बताइए भैया, ये पूर्णांक वाला अलग, ई वाला अलग नहीं लिख सकते हैं का, लिख सकते हैं ना। अब इतने किग्रा को, एक ठो तो किग्रा दिया है, पहला वाला तो मिल गया, लेकिन भाई दूसरा वाला फंसा रहा है, ये दिया है किग्रा में, लेकिन दूसरा वाला क्या बदल दिया है, ग्राम में। देखिए कितना बढ़िया फंसाया है, पहला वाला तो किग्रा, कुछ लोग का उत्तर यही ठन आ गया, और कुछ लोग ज्यादा समझदार बनने लगेंगे तो सोचेंगे कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा, तो ऐसे कान पर
आंख बंद करके ऐसे पेन गिराते हैं, एग्जाम में जाएंगे तो ऐसे पेन गिराते हैं, दूसरे पर गिरेगा तो दूसरा पर, तीसरे पर गिरेगा तीसरा पर, तो वो तो मान लीजिए भगवान भरोसे है सही होगा कि गलत होगा। अब इसके बाद इतना और काम करवा रहा है, ये इसको पूर्णांक बनाया है और इसको दशमलव है। अब इस दशमलव वाले 0.45 किग्रा को फिर ग्राम में बदलो। अरे यार ग्राम से किग्रा में बदलवेबे किए, अब फिर किग्रा को ग्राम में बदलवा रहा है। बहुत चालाक है, ढेर चालाक है ना। तो 1 किग्रा बराबर कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो 0.045 किग्रा बराबर कितना ग्राम होगा भैया? 1000 गुणे 0.045 गुणा कर दिए, 045 पर 1 2 3 0 आ गया। अब दशमलव कितने अंक पर लगेगा? देखिए 1 2 3 1 2 3, तो ये क्या हो गया? 45 ग्राम। क्या हो गया? 45 ग्राम। यानी अपना उत्तर क्या हो गया? 5 किग्रा 45 ग्राम। कौन सा? दूसरा। ठीक है, तो कहाँ कितना उलझाया था, समझ में आया बात? इसी तरह से सवाल चेंज कर सकता है, यहाँ पर कोई मात्रक बना सकता है, उत्तर में भी कोई मात्रक बना सकता है। यहाँ पर मिलीमीटर लिख दे और फिर उसको कहे कि मीटर में बनाओ। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से परिवर्तन कर देगा। तो हमने क्या किया, 1 ग्राम बराबर होता है 1/1000 किग्रा, तो 5045 ग्राम को हमने किग्रा में बदल दिया। तो 5 0 या 4 5/1000 भाग दिए, तो भाग देने पर इतना किग्रा तो आया। लेकिन अब उत्तर में अगर इतना किग्रा दिया होता तो फटाक से टिक लगा के आगे बढ़ जाते, लेकिन उत्तर में इतना किग्रा नहीं दिया है। उत्तर में क्या कहा है कि भैया 1 किग्रा को इसको 2 भाग में तोड़ो, 5 को अलग करो और 0.05 को अलग करो, और ये जो किग्रा है इसको क्या बनाओ? ग्राम बनाओ। इस किग्रा को ग्राम बनाने के लिए 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम, तो 0.045 किग्रा बराबर 1000 का गुणा कर दिए, तो क्या आ गया? 45, यानी 5 किग्रा 45 ग्राम। ठीक है, चलिए।